जय हिंद साथियों, आज की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज की इस सेशन में किस किस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो ऊपर वाले लाइन में आपको बिल्कुल दिख रहा होगा दोस्तों कि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइन यानी LOC, LAC और POK एक एरिया है और रेड क्लिफ लाइन और मैकमोहन लाइन जो है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सेशन में बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे और इस सेशन में हम लोग इस सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग LOC के बारे में बात करेंगे। तो LOC के बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि LOC का मतलब आप सभी को पता होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहा जाता है। LOC को लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। तो भारत पाकिस्तान सीमा निर्धारण के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि यह जो लाइन है यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरात के कच्छ तक जो है वो विस्तृत है। आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एरिया डिवाइडेड है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात के कच्छ तक जो है वो एरिया आता है। और गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब की पाकिस्तान के साथ केवल अगर बात करें तो 3,323 किलोमीटर का एरिया है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो है वो POK वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान जो है इंडिया से लूट रखा है, यानी अगर बात करें तो उस पर ज़बरदस्ती जो है वो कब्जा कर लिया है। तो जम्मू कश्मीर को हम लोग छोड़ दिए हैं। केवल गुजरात, राजस्थान और पंजाब को मिलाकर के कितना लंबा एरिया अगर बात करें सीमा रेखा बनती है तो 3,323 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है पाकिस्तान के साथ, केवल गुजरात, राजस्थान और पंजाब को मिलाकर। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो है युद्ध हुआ था दोस्तों, और उसी युद्ध के बाद जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया था। यानी जो नियंत्रण रेखा बना था उसी का नाम आपका POK है। POK नहीं, LOC है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। यानी 1971 के बाद जो युद्ध हुआ था, युद्ध विराम के बाद में इसी रेखा के बारे में चर्चा किया गया था। यानी अगर बात करें इसी रेखा को मान्यता दिया गया था और इसी को नियंत्रण रेखा के नाम से जाना गया था, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो इसी के बारे में, LOC के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग LOC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। LOC यानी मैं बता चुका हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोला जाता है, और ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के बीच जो है आधिपत्य वाले एरिया के बीच में आता है। अगर बात करें तो इस वाले एरिया में दोस्तों, तो ये जो एरिया आता है, ये वाला एरिया पाकिस्तान जो है कुछ हद तक कब्जा कर लिया है, ऐसे टाइप का है। और यही वाला जो लाइन है उसी को बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के दो क्षेत्र और पाकिस्तान के बीच में जो है वो लाइन बनता है, यानी दोनों के बीच में रेखा है। और इन दोनों और जो है दोनों देश के सैनिक जो है यहाँ पर तैनात रहते हैं। LOC के बीच में आप सभी को पता है वहाँ पर हमेशा सीज फायर वगैरह होते रहता है, छूटते रहता है उधर से, और हमारी सेना भी वहाँ पर जवाब देते रहती है। तो दोनों तरफ से दोनों देश की सेना जो है वहाँ पर तैनात रहती है। और ये दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, इसको याद रखेंगे कि LOC जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इंटरनेशनल जो है मान्यता उसको नहीं मिला हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी लाइन या कौन सी रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा का दर्जा नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर रहेगा LOC भी। तो LOC जो है आपका बिल्कुल वहाँ पे टिक कर देंगे। LOC को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए वो एक काल्पनिक रेखा के रूप में माना जाता है। अगर
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अगर उसको दे दिया जाता तो एलओसी के पीछे जो पीओके पड़ता है वो पाकिस्तान का हो जाता, न कि भारत का रह जाता। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके कारण जो है वो एरिया हमारा ही एरिया है। और अगर बात करें तो पहले इस रेखा को सीज फायर रेखा के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि सीज फायर रेखा इनमें से कौन सी है, या भारत की कौन सी रेखा को सीज फायर रेखा के नाम से जाना जाता है, तो आपका एलओसी आएगा और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो एलओसी के बारे में दोस्तों हम लोग अभी पढ़े हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पीओके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान, और मैकमोहन लाइन जो है वो भारत चाइना यानी चीन के साथ। तो अभी हम लोग दोस्तों एलएसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो सेशन में बने रहिएगा, हम लोग आगे अभी बात करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों एलएसी के बारे में, तो एलएसी को हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको वास्तविक रेखा के नाम से जाना जाता है, उसको जो नाम था वो नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता था। एलओसी को नियंत्रण रेखा और एलएसी जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसे इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता बिल्कुल प्राप्त है, इसीलिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी जो एलएसी है वो भारत व चीन के बीच की जो है एक रेखा है, जो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है। जितने भी चीन से सटे जो भी हमारे स्टेट है इंडिया के, उन सभी राज्यों से होकर गुजरेगी, क्योंकि यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इसलिए जो सीमा जब बनेगा तो सभी स्टेट्स जो सटे हुए हैं चीन के साथ, उन सभी से होकर गुजरेगी। तो लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है ये गुजरती है एलएसी। तो एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से कौन से स्टेट जो भारत के स्टेट हैं उनसे होकर एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा जो चीन की है वो गुजरती है, ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर लेंगे, समझ में आ ही गया होगा। और यह भी एक सीज फायर लाइन है, जिसको युद्ध विराम रेखा के नाम से जाना जाता है। युद्ध विराम रेखा एक्चुअली में हुआ क्या था दोस्तों, 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच में, उस युद्ध के बाद दोनों देशों की जो सेनाएं थी जहां पर खड़ी थी, उसी को जो है वो रेखा मान लिया गया था, यानी उसी को बॉर्डर मान लिया गया था। और 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी, उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था, यानी उसी को एलएसी का दर्जा दिया गया था। यानी अक्साई चीन वाला जो मामला है, अक्साई चीन जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, वो एरिया चाइना के पास है, और वो जो है एलएसी मान्यता प्राप्त के थ्रू है, यानी इंटरनेशनल मान्यता भी है। हम लोग उसे इतनी अगर बात करें तो आसानी से उसको ले नहीं सकते हैं, वापस ले नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग नियंत्रण रेखा पीओके का एरिया जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको जब नहीं ले पा रहे हैं तो इसको कहाँ से ले पाएंगे। तो यही बात है, जहाँ पर 1962 के बाद दोनों देश की सेनाएं तैनात थी, उसी को बॉर्डर मान लिया गया, उसी को रेखा मान लिया गया था, वास्तविक नियंत्रण रेखा। उसी को हम लोग एलएसी के नाम से जानते हैं। ये चीन और भारत के बीच की लाइन है। नेक्स्ट बात करें पीओके। पीओके एक लाइन नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक एरिया है। एक एरिया है, एक जगह है, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बात सेम है, पाकिस्तान जो है वो ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है, कहाँ पर, तो कश्मीर के ऊपर, इसीलिए पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है इसका नाम रखा गया है। हुआ क्या था दोस्तों, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो आज़ादी के बाद क्या हुआ था, पाकिस्तान जो है वहाँ के कबालियों से मिलकर के, स्थानीय कबालियों की सहायता से कश्मीर पर हमला कर दिया था। और हमला करने के बाद क्या हुआ था कि एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था, एक बड़े से एरिया पर अधिकार कर लिया था। और हुआ क्या, जब भारत की सेना वहाँ पहुँच रही थी, यानी अगर बात करें
तो आपको मैप के थ्रू समझाने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ से पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा था और भारत की सेनाएं जब इधर से आगे बढ़ रही थी, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री किनको बनाया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यूएन में चले जाते हैं। यानी अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस में, उनको बोला जाता है कि मात्र 2 दिन का टाइम दीजिए, हम पूरा पाकिस्तान जो है ख़त्म कर देंगे, सब भारत में मिल जाएगा। भारत की सेना द्वारा ये बोला गया था, सेना प्रमुख के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो नहीं सुनते हैं और यूएन में चले जाते हैं। और यूएन में जाने के बाद वहाँ पर सब बात बताते हैं। उसके बाद यूएन के द्वारा बताया जाता है कि दोनों देश की सेनाएं जहाँ पर खड़ा है वहीं पर खड़ा रह जाएगी। और उसी लाइन को जो है दोस्तों वो मान लिया गया LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और उसी के बाद अंदर में जितना एरिया बच गया इसका, वही आपका POK एरिया हो गया, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और आज तक ये मामला जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया, वरना भारत की सेनाएं इतनी कमज़ोर नहीं थी कि जो जाकर पाकिस्तान से अपना ज़मीन जो है वापस नहीं ले सकती थी। बिल्कुल ले सकती थी, केवल 1-2 दिन टाइम रहता तो सब का सब पूरा पाकिस्तान खाली हो जाता, POK तो छोड़ ही दीजिए। तो मामला ये था और इसी के चलते जो है यूएन के चलते आज तक ये मामला सॉल्व नहीं हो पाया। और आगे भी हमको लगता है कि कब सॉल्व होगा। सॉल्व तो होगा ही नहीं जब तक अटैक नहीं किया जाएगा इंडिया से। इंडिया अटैक नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान पे, तब तक तो ये सॉल्व होने का बात नहीं है। तो इसी एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK कहते हैं। और POK की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद को बताया जाता है। मुजफ्फराबाद जो है वो POK की राजधानी है। मुजफ्फराबाद आप लोग सुने होंगे नाम, तो वही जो है आपका POK की राजधानी बनाया गया था। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेंगे। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन थी। रेड क्लिफ के द्वारा जो लाइन खींची गई थी वो भारत पाकिस्तान अगर बात करें तो उस वाले एरिया में, या फिर भारत बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन ही खींचा गया था। क्योंकि वो पहले जो है वो पाकिस्तान के ही नाम से था, तो दोनों तरफ पाकिस्तान थे, तो दोनों तरफ का जो लाइन था वो सेम नाम था, रेड क्लिफ लाइन। तो उसके बारे में अभी हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। बात करें अगर दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के बारे में, तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद में जो है वो खींचा गया था, यानी बांटा गया था। विभाजन के बाद जो 17 अगस्त 1947 विभाजन यानी भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उसके बाद 14 अगस्त और 15 अगस्त को जो है वो दोनों तो बन गया इंडिया पाकिस्तान। और 16 अगस्त को चैन की सांस लेकर के 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण जो है वो कर दिया गया। और यह रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, आज भी जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। ऐसा क्यों रखा गया उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि इस रेखा का निर्धारण जो है वो बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। इस जो रेखा जो बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा थी, उसका निर्धारण बॉर्डर कमीशन के द्वारा किया गया था। और बॉर्डर कमीशन जो था, यानी बात करें तो बंगाल व पंजाब प्रांत जो था उसका विभाजन कमीशन को क्या करना था, बॉर्डर कमीशन को, कि बंगाल व पंजाब का जो प्रांत था उसका विभाजन हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। यानी पंजाब उस वाले एरिया और बंगाल इस वाले एरिया, दोनों में हिंदू और मुस्लिम की जनसंख्या के आधार पर बंटवारा करना था दोस्तों। तो उस वाले एरिया में भी जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और इस वाले एरिया में जो था यानी बंगाल वाले एरिया में भी मुस्लिम क्षेत्र आता था, और पंजाब वाले एरिया दोनों में। तो इसलिए उधर भी उनको देना पड़ेगा और इधर भी देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर जो बहुल एरिया, बहुल जनसंख्या जहाँ पर थी, उसी के अनुसार भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। पाकिस्तान वाला जो एरिया उधर वो पंजाब प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो उस एरिया में भी मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी और ये बंगाल वाले प्रांत में भी ज़्यादा थी, इसलिए दोनों जगहों पर पाकिस्तान को दिया गया था ज़मीन। तो दोनों जो प्रांत थे, बंगाल व पंजाब, ये दोनों प्रांत के जो थे वो अध्यक्ष यानी कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। यानी सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे वो बंगाल और पंजाब दोनों प्रांत के क्या थे,
तो क्या थे, वो अध्यक्ष थे, दोनों प्रांत के कमीशन के अध्यक्ष थे। और इंडिया में तो बहुत सारे प्रांत थे, बहुत सारे रियासत थे, तो उन सभी रियासत में ये 2 रियासत यानी 2 प्रांत के जो थे वो हेड थे, बॉर्डर कमीशन के हेड थे। और दोनों प्रांत के बीच ही लाइन खींचना था, यानी उस वाले एरिया को अगर देते हैं तो वहाँ पे लाइन खींचेंगे, और बंगाल में देते तो बंगाल में भी खींचेंगे। तो दोनों लाइन इन्हीं को खींचना था, सर सिरिल रेडक्लिफ को। इसलिए इन्हीं के नाम पर सीमा क्षेत्र का नाम रेडक्लिफ रेखा जो है वो रख दिया गया। समझ में आ गया होगा रेडक्लिफ के बारे में। कब रखा गया था? 17 अगस्त 1947। मैकमोहन लाइन आपको पता है, भारत और चीन के बीच में रेखा है। अंग्रेजों के शासन के समय क्या हुआ था दोस्तों, भारत व चीन के बीच में एक समझौता हुआ था। यानी अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में एक सीमा रेखा बनाया गया था, 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया था, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को भारत और चीन के बीच में एक रेखा का निर्धारण किया गया था। उस समय अंग्रेजी शासन जो है यहाँ पर शासन कर रही थी, और उसी समय इसका नाम जो है मैकमोहन रेखा जो है रख दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, और इसका नाम जो रखा गया मैकमोहन, वो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। और दोस्तों इसी के बाद 1914 में फिर से एक समझौता होता है, जिसको शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। फिर से दोबारा शिमला समझौता होता है, और उन समझौतों में, एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो मैं आप सभी को बता रहा था दोस्तों कि शिमला समझौता है 1914 में जो है वो किया गया था। और उन शिमला समझौता के दौरान दोनों देशों ने माना था कि यही हमारा बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर एरिया है। यानी अगर बात करें तो 1914 के हुए शिमला समझौते में दोनों देशों ने स्वीकार किया था अपने बॉर्डर लाइन को। लेकिन चाइना कहाँ मानता है? चाइना जो है बोलता है कि वहाँ तक मेरा ज़मीन है, यहाँ तक मेरा ज़मीन है। अगर ये शिमला समझौता को चाइना मानता, वर्ष 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, अगर उसको चीन मानता, तो 1962 में युद्ध क्यों होता, युद्ध का कारण क्या होता? तो ज़मीन हड़पने के मामले में चीन नंबर 1 आता है। इसलिए ये शिमला समझौता को भी मान्यता नहीं देता है, लेकिन भारत इसको बखूबी मानता है और निभाता भी है। तो आगे हम लोग और भी कुछ मैकमोहन रेखा के बारे में अभी बात करेंगे, तो सेशन में बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए मैकमोहन रेखा के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि शिमला समझौता 1914 में हुआ था, और इन दोनों समझौते में दोनों देशों को बोला गया कि ये आपका बीच में जो है वो लाइन, वो सीमा रेखा है। और 1914 में जो शिमला समझौता हुआ, वो दोनों पक्ष यानी भारत के प्रतिनिधि और चीन के प्रतिनिधि दोनों द्वारा जो है हस्ताक्षर किए गए थे बॉर्डर लाइन वाले कागजात पर। दोनों देशों के द्वारा क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था। लिखा हुआ है कि ब्रिटिश व तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा मान लिया था, सीमा रेखा मान लिया था। लेकिन चीनी प्रतिनिधि द्वारा सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद भी चीनी सरकार ने उसका अनुमोदन नहीं किया। यानी तिब्बत भी जो है उसको आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा माना, लेकिन चीन के प्रतिनिधि द्वारा किए गए हस्ताक्षर को चीनी सरकार जो है उसका अनुमोदन नहीं करती है, उसको नहीं मानती है। भारत तो इसको अभी भी सीमा मानता है, लेकिन चीन जो है उसको मैकमोहन रेखा बोलता है। मैकमोहन रेखा यानी अगर बात करें तो वो ब्रिटिश शासन में जो एक रेखा खींची गई थी अपने द्वारा, उसी को मैकमोहन मानता है। लेकिन चीन जो है वो आधिकारिक तौर पर इसको जो है इस लाइन को यानी शिमला समझौते को बिल्कुल नहीं मानता, फ्रॉड मानता है। यानी वो उसका कहना है कि मेरा ज़मीन, हम जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक मेरा ज़मीन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इन सभी के बारे में आप सभी को जो भी मैंने समझाया, बताने का प्रयास किया, आपको थोड़ा नॉलेज इम्प्रूव ज़रूर हुआ होगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में नए सेशन के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। तो उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।